तो इसलिए रूट माइनस वन की जगह लगा दिया मैंने, आयोटा लिख दिया। एक करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, आओ। जैसे कि ये दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी निकालेंगे। पहले ए बी सी बताओ क्या होगा सर। ए की वैल्यू 2 होगा जो एक्स के साथ है, बी जो एक्स से कोफिशिएंट है प्लस का 1 है, और सी जो कांस्टेंट है 1 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी, और डी इक्वल टू क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 आ जाएगा बेटा, -7 आ गया डी। ओके, अब बात करेंगे सर, नाउ हम निकालेंगे x वैल्यू सॉल्व करने के लिए। माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2 ही होता है फॉर्मूला, राइट। अब सर हम क्या करेंगे इसमें कि सर x इक्वल टू माइनस, अब b कितना है सर, प्लस का 1 प्लस माइनस, और d कितना है सर, -7 आया अपॉन में 2, a कितना है सर 2, तो -1 प्लस माइनस √7 अपॉन में 4। अब एक काम करो, माइनस जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी यही आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं आगे, इस -1 रूट के जगह क्या मैं आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी आपने सर बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और स्क्वायर जाए क्या बन जाएगा, इधर रूट बन जाएगा। तो मतलब कि हमारा आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी सिर्फ आयोटा इक्वल टू √-1। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो माइनस था, बस माइनस हटा के क्या लगा दिया मैंने, आयोटा लगा दिया, और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है भाई, 10th में टीचर कहते थे नेगेटिव आ गया सॉल्व मत करना, अब 11वें में आपने सॉल्व करना सीख लिया। चलिए, इसी के साथ आपके दो कंसेप्ट हो गए क्लियर। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरडी होगा, पीओआईक्यू भी होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका, -1 प्लस आयोटा इन द पोलर फॉर्म। क्या करना है बेटा, पोलर फॉर्म में करना है। अभी मैंने करवाया था। अब इसमें सबसे पहले z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो पहले आपको लेट कर लेना होगा पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे पहले बच्चों, सर r इक्वल टू क्या था सर, x² प्लस y²। x कितना है, -1 √2। ठीक है, अब सर हम बात करेंगे नाउ कि भाई z इक्वल टू आपका r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे आ रहा है बच्चों, और z की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा। r की मल्टीप्लाई कर दो, r की मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू रख के कर दो, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी है भाई साहब, √2। अब क्या करेंगे हम, कंपेयर बोथ साइड, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप देखें तो रियल पार्ट क्या है, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 cos थीटा, और ये क्या है इमेजिनरी 1, यहाँ से आ जाएगा √2 sin थीटा, और यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन √2 इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से 1 अपॉन √2 इक्वल टू sin थीटा। पर उस वाले क्वेश्चन में भी 1 अपॉन √2 था। अब सर एक चीज देखो सर, ये किस में वैल्यू होती है ये, अरे यहाँ -1 है। अब देखो ये जो साइन में 1 अपॉन √2 और कॉस में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है सर, 45 डिग्री की, क्या होता है π/4। लेकिन यहाँ पे एक चीज है सर कि भाई साइन देखो, जब दोनों ही पॉजिटिव में हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर क्वाड्रेंट देखने की जरूरत भी नहीं है भाई, दोनों पॉजिटिव में है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही आ जाएगा आर्गुमेंट्स। लेकिन एक नेगेटिव हो जाए ना तब आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। तो इसमें देखो भाई आपका जो साइन है, साइन थीटा आपका पॉजिटिव है और कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई साहब, भाई साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई होता ना ऐड शुगर टू कॉफी, तो साइन पॉजिटिव सेकंड में है, लाई किस में करेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, 180 माइनस थीटा, मतलब कि कहीं ना कहीं पाई माइनस थीटा था, और पाई और थीटा कितना है π/4, तो क्या आ गया 3 π/4 आ गया आपका क्या, थीटा। ठीक है, अब आपको पोलर फॉर्म में लिख देना है। नाउ पोलर
फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू √2 कॉस थीटा है 3π/4 आयोटा साइन 3π/4। दैट इज आंसर। समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट सॉल्व करना है, मैंने लिंक डाल दिया है, तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।